एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस वीडियो में हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। ठीक है, आप सबको जैसे पता है एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी आपके एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स पे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी आपका खाना जो पाचन तंत्र है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में किसका डाइजेशन होता है, आपके फूड का। तो फूड हम किस लिए इनटेक करते हैं, ताकि आपको क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। और एनर्जी आपको क्या करती है, आपकी जितनी भी डे एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें क्या हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है। यानी जब आप फास्ट करते हो तो नेक्स्ट डे या उसी दिन से आप क्या वीकनेस महसूस होने लगती है और आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता। अगर आप भरपूर मात्रा में खाना खाते हो और आपके विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट को एक बैलेंस टाइप से खाते हो तो आपकी जितनी भी डे एक्टिविटीज़ हैं उनमें आप कैसे दिखोगे, एनर्जेटिक दिखोगे और एक्टिव दिखोगे। ठीक है, आप एक दिन में इन वन डे हम कितनी मील, अबाउट 1.8 kg मील इनटेक करते हैं। ठीक है, अब जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो आइए जानते हैं उन 5 स्टेप्स के बारे में। फर्स्ट है आपका क्या, इंजेशन। ठीक है, इंजेशन है। इंजेशन क्या होता है आपका, टेकिंग द फूड inside the body. This process is called ingestion. अब इंजेशन हमने डेफिनेशन कर ली क्या, जब हम खाना खाते हैं यानी जब हम खाने को इनटेक करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। अब इंजेशन पढ़ने से इंजेशन की हमने डेफिनेशन कर ली। इंजेशन को हम समझेंगे कैसे, आप कभी भी देखना किसी भी वर्ड के आगे अगर इन दिखता है उसका कहीं ना कहीं रिलेशन किससे होता है, इनसाइड से। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा, हम खाना कहाँ खाते हैं, इनसाइड द माउथ। ठीक है, एक एग्जाम्पल और, जैसे आप देखते हो इंटरव्यू क्या होता है, इन मतलब इनसाइड। ठीक है, यानी यहाँ भी कहीं ना कहीं आपके मतलब इनसाइड की, इंटरनल की बात हो रही है। यानी जब आप इंटरव्यू देते हो तो जो आपके इंटरव्यूअर होते हैं वो क्या करते हैं, आपके अंदर के जो भी विचार हैं, व्यूज़ हैं, उनको अपने आप समझ लेते हैं। ठीक है, या हम क्या देखते हैं, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट मतलब वो डिवाइसेस आपकी कंप्यूटर की जिनको आप क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, इन आपको कहीं भी दिखे उसका कहीं ना कहीं रिलेशन आपका इंटरनल से होता है। ठीक है, तो आप फूड को कहाँ ले रहे हो, इनसाइड द माउथ। और जब आप फूड को इनटेक करते हो इसी प्रोसेस को हमने इंजेशन बोला है। सेकंड आपका स्टेप आता है क्या, डाइजेशन।
डाइजेशन आपका क्या होता है, जितने भी आपके कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, complex substances break down into simple substances। अब आपके कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आपकी प्रोटीन्स, आपकी फैट्स, आपके वाइटामिन्स, ठीक है, ये आपके क्या हैं, आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। और इनको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करने के प्रोसेस को ही हमने क्या बोला है, डाइजेशन बोला है। थर्ड है आपका क्या, अब्जॉर्प्शन। अब आपने क्या किया है, जितने भी कम्प्लेक्स सब्सटेंस थे उनको तो आपने क्या कर लिया है, डाइजेस्ट तो कर लिया है, लेकिन अब डाइजेस्ट होने के बाद में उसके जितने भी आपके जो जूसेस बनते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, उनको अब्जॉर्ब कौन करता है, आपकी विलाई करती है। और ये विलाई कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। अब अब्जॉर्प्शन, जैसे आपके पास क्या है, आपके पास पानी गिरा हुआ है, तो आप क्या करोगे, अगर वहाँ कॉटन रख दोगे तो कॉटन आपके पानी को सोख लेती है। ऐसे ही आपके जूसेस को कौन अब्जॉर्ब करता है, विलाई करती है, ठीक है। और विलाई करती है और उनको कहाँ तक पहुँचाती है, आपके ब्लड में पहुँचा देती है। तो कहने का मतलब है, आपके अब्जॉर्प्शन कौन करता है, आपके डाइजेस्टिव जूसेस को ब्लड करता है बाय द हेल्प ऑफ विलाई। अब फोर्थ स्टेप आता है आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, जितना आपका जो खाना था वो क्या हो गया, अब अब्जॉर्ब हो गया। अब्जॉर्ब किसने किया है, आपके ब्लड ने किया है। अब आपकी जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करेंगी, आपके जो आपका डाइजेस्टिव जूस किया है, आपके जितने भी जूसेस हैं वो आपने क्या किए हैं, अब्जॉर्ब किए हैं, किसने, ब्लड ने किए हैं। उनको क्या करेगी, हर एक बॉडी पार्ट तक आपको कौन पहुंचाएगा, आपकी ब्लड वेसल्स। यानी आपकी, जैसे एग्जांपल, आपकी बोन्स को क्या चाहिए, कैल्शियम, तो आपके ब्लड ने क्या अब्जॉर्ब किया है, कैल्शियम। तो आपकी टीथ और आपकी बोन्स तक जो कैल्शियम जैसे आपको रिक्वायरमेंट होती है, वो भी किस प्रोसेस के थ्रू होती है, एसिमिलेशन के प्रोसेस के थ्रू होती है। यानी आपका जितना भी डाइजेस्टिव जो आपका फूड था उसको किसने अब्जॉर्ब किया, ब्लड ने, और उसको यूटिलाइज कौन करेगा, आपकी ब्लड वेसल। और इसी प्रोसेस को क्या बोला है, एसिमिलेशन। आपका फिफ्थ स्टेप आता है क्या, इजेशन। इजेशन क्या होता है, जितना आपका अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद अब्जॉर्ब हो जाता है, अब्जॉर्ब होने के बाद एसिमिलेट हो जाता है, एसिमिलेट होने के बाद जो बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा, किसके थ्रू, रेक्टम के थ्रू। कहाँ, आपके रेक्टम के थ्रू, एनस से आपकी बॉडी के से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये 5 स्टेप्स थे जो आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर रहे थे। आइए अब पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से आपके ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो होता है कौन, आपका माउथ। माउथ को आप बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी भी कह सकते हो, यानी माउथ को हम बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहते हैं।
सेकंड आपका क्या आता है, आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद थर्ड नंबर पे आपका आता है ईसियोफेगस। ईसियोफेगस को आप फूड पाइप भी कह सकते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आपका आता है स्टमक। आपके जितने भी फूड का पार्शियल डाइजेशन होगा वो कहाँ होगा, आपके स्टमक में होगा। कहाँ होगा, आपके स्टमक में। फिफ्थ नंबर पे आता है क्या, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, आपका कंप्लीट डाइजेशन करती है, किसका, फूड का। आपका पार्शियल डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में, और आपका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टार्च को छोड़ के आपका डाइजेशन स्टार्ट भी कहाँ होता है, स्टमक में, और स्टार्च डाइजेशन कहाँ होगा, हमेशा आपका स्टार्ट कहाँ होगा, माउथ में। ठीक है, स्टार्च जैसे आपने क्या इंटेक करते हो, जब आप रोटी खाते हो तो रोटी को जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हो, किसकी हेल्प से, टीथ की हेल्प से। ठीक है, तो आपका क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, किसका, फूड पार्टिकल का। यानी जब आप स्टार्च का डाइजेशन कहाँ होता है, आपके माउथ में होता है। 6 नंबर पे स्मॉल के बाद आपकी आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, आपके डाइजेस्ट होने के बाद आपके सोल्ट और वाटर जो बच जाता है उसको क्या कर लेती है, ये अब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन पास कर देती है क्या, अनडाइजेस्टेड फूड किसको, रेक्टम को, और रेक्टम के थ्रू एनस से आपका क्या हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड पास आउट हो जाता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं माउथ के बारे में। माउथ आपकी क्या है, एक ओरल कैविटी है। ठीक है, जिसको आप क्या और क्या बोलते हो, बक्कल कैविटी भी हम कहते हैं। ठीक है, अब आपके माउथ में क्या होता है, जब आप क्या करते हो, खाना खाते हो, तो आपके खाने के अंदर एक थोड़ा सा क्या होती है, लार मिक्स होती है, जिसको हम स्लाइवा कहते हैं। अब माउथ में क्या करते हो, जब आप खाना खाते हो वो, और एक हाथ से आप क्या करो, एक हाथ से आप छोटे छोटे खाने को क्या करो, तोड़ो छोटा छोटा, और एक आप अपने दांतों से चबाओ। ठीक है, जब आपने हाथ से तोड़ा है वो तो कैसा होता है, ड्राई होता है, और जो आपने दांतों की हेल्प से जब खाने को चबाया होता है वो कैसा होता है, मॉइस्ट होता है और सॉफ्ट हो जाता है। उसको मॉइस्ट और सॉफ्ट कौन बनाता है, आपका स्लाइवा, यानी आपकी लार। और ये स्लाइवा कहाँ से बनता है, आपकी स्लाइवरी ग्लैंड से बनता है। ठीक है, जो आपका एक एंजाइम भी सीक्रेट करती हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, स्लाइवरी अमाइलेज। अब ये स्लाइवरी अमाइलेज क्या काम करता है, आपके जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में आप स्टार्च इनटेक कर रहे हो उसको ब्रेक डाउन का काम करता है। इसीलिए हम कहते हैं माउथ में किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, स्टार्च का। अब स्टार्च आपका किस में रहता है, आपके जैसे आप रोटी खाते हो और रोटी आपकी किससे बनती है, व्हीट फ्लावर से बनती है। ठीक है, और व्हीट फ्लावर में क्या होता है, आपका स्टार्च प्रेजेंट होता है। अब जो आपका स्लाइवा मिक्स हुआ किस में, आपके फूड में। ठीक है, उस फूड को हम क्या बोलेंगे, बोलस।
यानी आपने दांतों की हेल्प से किसको चबाया, खाने को चबाया, और उसमें क्या मिक्स हो जाता है, स्लाइवा मिक्स हो जाता है, और वो कैसा हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। अब ये बोलस तब तक ही रहता है, तब तक ये कहाँ नहीं जाता, आपके स्टमक तक नहीं जाता। स्टमक तक ये क्या मतलब ईसियोफेगस की में जाने के बाद जब ये स्टमक में जाता है तब इसको हम क्या बोलते हैं, काइन बोलते हैं। इससे पहले हम इसको बोलस बोलेंगे। अब जब आपने खाना खाया तो आपने किसकी हेल्प से खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, टीथ की हेल्प से। तो आइए अभी हम टीथ के बारे में पढ़ते हैं। आपके जो टीथ होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं टेम्परेरी टीथ और सेकंड होते हैं क्या, आपके परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ यानी आप जैसे कोई चीज़ खरीदते हो, वो क्या होती है, ज़्यादा सॉलिड नहीं होती, ऐसा लगता है ये कभी भी टूट सकती है, उसको आप क्या बोलते हो, ये तो टेम्परेरी है, कभी भी टूट सकती है। यानी टेम्परेरी मतलब वो आपके टीथ जो कैसे हैं, टेम्परेरी हैं, अस्थाई हैं। वो कब आपके गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, एट द एज ऑफ 6। जब आप 6 साल के होते हो तब आपके टेम्परेरी टीथ क्या होते हैं, फॉल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, फॉल ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब ये टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं, 20 इन नंबर। यानी आपके टेम्परेरी टीथ 20 होते हैं। किस में, आपके चाइल्ड में जब पूरे टीथ आ जाते हैं टेम्परेरी, तब वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। टेम्परेरी टीथ को आप क्या और क्या बोलते हो, मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं हम, मिल्क टीथ। ठीक है, इसके बाद में जब आपके मिल्क टीथ गिर जाते हैं कब, स्टार्ट हो जाते हैं कब, एट द एज ऑफ 6। उसके बाद में आपके क्या आने शुरू हो जाते हैं, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ आपके क्या होते हैं, ऐसे जब जैसे मैंने टेम्परेरी का एग्जांपल दिया, ऐसे ही परमानेंट का, कोई चीज़ आपकी सॉलिड है, उसको आप जैसे आप कोई मेटल की चीज़ लेके आए तो आपने बोला ये नहीं टूटेगी, ये तो परमानेंट है, यानी वो आपके टूटेंगे नहीं। आपके दांत एक बार कौन से दांत टूटेंगे, आपके दूध के दांत, जिनको आप टेम्परेरी टीथ बोले, उसके बाद जो दांत आएंगे उसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। और ये होते हैं आपके कितने, 32 होते हैं। ठीक है, जो परमानेंट टीथ हैं आपके, वो आपके 4 टाइप के होते हैं। कितनी टाइप के, 4 टाइप के। पहला होता है इंसीजर, दूसरा आपका होता है कैनाइन, तीसरा होता है आपका प्रीमोलर, और चौथा होता है आपका मोलर। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंसीजर टीथ के बारे में। जैसे पहले भी हमने पढ़ा था, इनका मैंने क्या कहा था, अंदर से, और सीज़र हम किसको बोलते हैं, कैंची से, और कैंची का काम क्या होता है, काटने का। तो इन सीज़र टीथ आपके कौन से होते हैं, कटिंग टीथ। कौन से टीथ आपके, कटिंग टीथ, जिनसे आप काटने का काम करते हो। जैसे आपने क्या लिया, एप्पल लिया, और एप्पल को जब आप खाते हो तो आप जब बाइट करते हो तब कौन से टीथ से करते हो, इंसीजर टीथ से। इंसीजर टीथ आपके आगे वाले 4 दांत होते हैं, तो आपके इंसीजर टीथ के कितने होते हैं, आपके 4 होते हैं। कौन से 4 होते हैं, इंसीजर टीथ। सेकंड नंबर पे आपके आते हैं कैनाइन टीथ। कैनाइन टीथ आपके कौन से होते हैं, जब हमारे वंशज कच्चा मांस खाते थे तब वो कौन से दांतों की हेल्प से खाते थे,
कैनाइन से। एग्जाम्पल देके आपने लॉइन के यानी शेर के जो 2 नुकीले दांत होते हैं साइड में, वो देखे हैं, वो आपके ऐसे से होते हैं, मतलब वो नुकीले होते हैं, ठीक है। यानी उससे काटने का मतलब चीरने फाड़ने का काम आपके कौन से दांत करते हैं, आपके कैनाइन टीथ करते हैं, ठीक है। इसलिए हम कैनाइन टीथ को क्या कहेंगे, टीयरिंग टीथ। टीयरिंग टीथ आपके कौन से होते हैं, जो आपके नुकीले दांत होते हैं वो होते हैं, यानी इंसीजर के बाद जो आपका 5वां टीथ है वो कौन से होता है, आपका कैनाइन टीथ। ये कितने होते हैं, 2 होते हैं, और इनका काम क्या होता है, चीरने फाड़ने का काम होता है। ये काम पुराने टाइम में जब क्या होता था, कच्चा मांस खाते थे, जब ज़्यादा इवोल्यूशन नहीं हुआ था तब क्या करते थे, मतलब मोस्टली क्या थे, हम कार्निवोरस थे, ठीक है। इसीलिए आपके जो कैनाइन टीथ हैं वो अभी भी प्रेजेंट है। 3rd नंबर पे आता है आपके प्री मोलर। प्री मोलर क्या होता है, प्री मीन्स होता है पहले, और मोलर मतलब आपके मोलर टीथ, मतलब आपकी जो जाड़ हैं उनके बारे में बात हो रही है। मतलब जो आपके मोलर टीथ से पहले जो दांत आएंगे उनको आपने क्या बोला है, प्री मोलर टीथ। इनका काम क्या होता है, ग्राइंडिंग का, ठीक है। जो ग्राइंडिंग का काम करते हैं वो कौन से टीथ करते हैं, आपके प्री मोलर टीथ। और प्री मोलर टीथ आपके 4 इन नंबर्स रहेंगे। ये भी आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं, और 4 दूसरे कौन से थे, इंसीजर भी आपके 4 थे। अब चौथे नंबर पे आपके कौन से टीथ आते हैं, मोलर टीथ। मोलर टीथ आपके कितने होते हैं नंबर में, 6 होते हैं, और इनका फंक्शन भी क्या होता है, ग्राइंडिंग होता है। लेकिन ये कैसी ग्राइंडिंग करते हैं, बिल्कुल फाइन ग्राइंडिंग करते हैं, मतलब ये तो पीसते हैं लेकिन ये उससे भी बारीक आपके पीसने का काम करते हैं। जब आप खाना चबाते हो तो आपके जो बिल्कुल बारीक बारीक जब आपका खाना आप मतलब खाने को तोड़ते हो तो जो ग्राइंड का काम होता है वो आपका प्री मोलर टीथ भी करते हैं और मोलर टीथ भी करते हैं। अब हमने देखा इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। इंसीजर कितने आपके 4, कैनाइन 2, प्री मोलर 4 एंड मोलर 6। आपके मोलर आपके 6 इन नंबर। टोटल आपके हो गए 16। ये आपके एक तरफ के जो के बारे में, जो आपका जबड़ा है उसके हैं, तो आपके अपर जा एंड लोअर जा, ये एक मान लो ये आपके अपर जा के हैं, तो इसीलिए हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपके कितने हो गए टोटल टीथ, 32। यानी अपर जा में अगर आपके 16 हैं तो लोअर जा में भी आपके कितने होंगे, 16 होंगे। इसलिए अडल्ट में आपके टीथ की नंबर कितनी होती हैं, 32, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, टंग के बारे में। अब दांतों से तो हमने क्या किया है, भोजन को चबाया है, लेकिन जो आपकी टंग है, अब आपने टीथ का काम तो देखा क्या था कि आपके भोजन को चबाने का काम कर रहे थे, लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो हम खाना किस पे रखते हैं, आपकी टंग पे रखते हैं, यानी जीभ पे रखते हैं। आपकी जीभ क्या करती है, आपके खाने को रखने का काम करती है और खाने को धकेलने का काम करती है, यानी पुश का काम करती है। कहाँ पे, आपके फेरिंग्स में, ठीक है। अब आपके टीथ कितने टाइप के होते, टीथ के कितने पार्ट होते हैं, 2। आपका फ्रंट पार्ट एंड आपका बैक पार्ट। आपका जो फ्रंट पार्ट होता है उसको आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, यानी आपका जो फ्रंट पार्ट है वो क्या है, मूवेबल है, ठीक है। उसको आप किसी भी डायरेक्शन में, लेफ़्ट राइट अप डाउन मतलब कर सकते हैं। लेकिन आपकी बैक पार्ट है उसको आप नहीं हिला सकते, क्यों, क्योंकि वो किससे अटैच्ड होता है,
अटैच टू बक्कल कैविटी। किससे अटैच्ड होता है? बक्कल कैविटी से। इसलिए आपका फ्रंट पार्ट क्या होता है? मूवेबल होता है, और ये आपका नॉन मूवेबल पार्ट है। कौन सा? बैक पार्ट। अब आपकी टंग क्या करती है? आपके टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम करती है बाय द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड्स। किसकी हेल्प से? टेस्ट बर्ड की हेल्प से ये टेस्ट को डिटेक्ट करती है। यानी जब आप खाना खाते हो आपको खट्टा, मीठा, नमकीन लगता है, वो किसकी कड़वा किसकी वजह से लगता है? आपकी टंग की वजह से लगता है। क्यों? आपकी टंग में क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में। इसीलिए आज की वीडियो यहीं तक। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।